ओके, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर्स। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सॉल्व करने आए हैं जो कि थ्योरम 10.2 पे बेस्ड है। और इससे पहले हम लोगों ने थ्योरम 10.2 को कैसे प्रूव करते हैं हम लोगों ने कर लिए हैं। आप तो अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे इस चैनल पे पुराने वीडियोस जो कि कल हो चुके हैं उसको आप देख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, प्रूव दैट in two concentric circle the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। ये कहा जा रहा है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। तो दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक कंसेंट्रिक सर्कल जिसमें कि C1 और C2 दो सर्कल हो गए। अब ये बोला जा रहा है कि एक कॉर्ड है लार्जर सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें एक कॉर्ड है AB क्या है, एक कॉर्ड हो गया। अब जो छोटा वाला सर्कल है C2 वो कॉर्ड को टच कर रहा है मीन्स कि एक तरह से ये कॉर्ड आपका टेंजेंट भी बन रहा है। तो जो सेंटर O है वहां से जो रेडियस है छोटे वाले सर्कल का, स्मॉलर सर्कल का, वो इस पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा है, मीन्स कि एक तरह से टेंजेंट बन रहा है। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा, 90 हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि प्रूव करना है आपको, प्रूफ AP इज इक्वल टू BP, ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे, गिवन क्या है आपके पास, गिवन प्रूव कैसे करेंगे, जो आपको दिया हुआ है। तो आपके पास दो सर्कल हैं C1 एंड C2, कॉर्ड क्या है AB कॉर्ड है जो कि दिया हुआ है, और कॉर्ड के साथ साथ ये टेंजेंट भी बन रहा है क्योंकि इस तरह से टच करा, फिगर में देख सकते हैं। अब हमें AP और AB को प्रूव करना है कि ये इक्वल है। कैसे इक्वल होंगे, इसके करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा AO को। यह आपने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, देखिए ये हमने तुरंत आपको बता दिया, पर आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि हमें भाई AP और AB को प्रूफ करना है जो कि दोनों इक्वल हों। कैसे प्रूफ करेंगे, इस बात को अपने माइंड में लाने के लिए कि आप प्रूफ कैसे करेंगे। आपको ये तो हमने बता दिया कि हम लाइन को मिला दिए, क्यों मिला है ये हमारा एक पर्पज है। अभी हम आगे करते जाएंगे तो आपको आसान लगते जाएगा क्योंकि ये वन वे, आपको सिर्फ एक ही रास्ता समझ में आएगा कि ऐसे ही। लेकिन जब आप खुद से सोचेंगे, कैसे सोचना है यही यहाँ पे हम बताएंगे। तो आप देखिए कि आपके पास जो दिया गया है दो सर्कल है जिसमें कि एक सेंटर O है, ठीक है। अब आपके पास क्या था, एक परपेंडिकुलर दिख रहा था और आपको एक AB कॉर्ड दिख रहा था। अब आप ऐसा क्या करेंगे कि AP और AB बराबर होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप क्या सोचेंगे कि काश ऐसा हो जाता कि हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाते। दो ट्रायंगल तो बन ही रहे हैं, है ना, मैंने इसको अलग कर दिया। आप ऐसे सोचिए कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो, कॉन्ग्रुएंस हो, आपस में क्या हो, कॉन्ग्रुएंस हो। कॉन्ग्रुएंस मतलब कि एक जैसे हो, समान हो। तो CP/CT रूल से CP corresponding part of congruence triangle CP/CT रूल से क्या होगा कि इस दोनों ट्रायंगल के आपस में करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, मीन्स कि दिस हाइपोटेनियस साइड विल इक्वल टू दिस हाइपोटेनियस साइड, दिस बेस विल इक्वल टू दिस बेस, एंड दिस परपेंडिकुलर इज कॉमन, सो दिस विल बी आल्सो इक्वल। सो कॉन्ग्रुएंसी अगर प्रूव कर दिए कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है, तो हम बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि भैया ये जो बेस है, बेस और बी क्या है, इक्वल है, कह सकते हैं जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दे।
अब कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए हमारे पास दो ट्रायंगल होने चाहिए। दो ट्रायंगल इस फिगर से कैसे बनेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन ओ ए ओ बी, ओके, ओ ए ओ बी ज्वाइन कर दिया। अब आपको क्या बन गया, ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल बी पी ओ, ओके। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल लिख लीजिए यहां पे, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब बहुत आसान है, देखिए क्या करना है आपको, ट्रायंगल एपीओ और बीपीओ को ध्यान से ऑब्जर्व करिए, क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर है, ओपी परपेंडिकुलर है फ्रॉम थ्योरम 10.1 से। जब ओपी परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो गया ये। तो दोनों ट्रायंगल में जो एंगल ओ पी ए है इक्वल है एंगल ओ पी बी के। कैसे, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है, दोनों ही 90 डिग्री है, इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे, क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, इसलिए 90 डिग्री। क्लियर। तो कॉन्ग्रुएंसी के रूल में क्या होता है, आपको हमने बताया है कि अगर आपका साइड एंगल साइड करस्पॉन्डिंग, दोनों एंगल में साइड एंगल साइड आ जाते हैं इक्वल, सीपीसीटी रूल में दो साइड और एक एंगल आ जाते हैं, या फिर दो एंगल और एक साइड आ जाते हैं, या फिर तीनों साइड आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, करस्पॉन्डेंस ट्रायंगल कहलाएगा, करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल कहलाएगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कहलाएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें क्या है, आप देखें कि एंगल तो प्रूव हो गया, दोनों में एक एंगल इक्वल है। अब यहां से ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ये सेंटर ओ से ए पे जो रेडियस जा रहा है ना, रेडियस ओ ए एंड ओ बी क्या है, इक्वल है। कैसे, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में रेडियस है, रेडियस, हम इसे रेडियाई लिखेंगे, रेडियाई है आपस में, और एक ही सर्कल का रेडियाई है। ओ ए और ओ बी एक ही सर्कल C2 का रेडियाई है, C1 का रेडियाई है, इसलिए आपस में इक्वल हो गया। अब एक और ओपी क्या है, कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP, दोनों ट्रायंगल का OP ही है ना भाई, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर, दोनों का परपेंडिकुलर OP है जो कि कॉमन है। तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या आ गया, एंगल आ गया, ये साइड आ गया, रेडियाई वाला साइड आ गया, और कॉमन वाला साइड आ गया। ये भी तो साइड ही है, अल्टीमेटली साइड ही है ना, ये साइड और ये एंगल हो गया, एंगल। तो इस तरह से क्या होता है हमारा AP, we will write here what will we do here, right triangle OAP congruence to triangle OBP, hence AP is equal to BP, proved। बहुत ही आसानी से, आपको बुक में थोड़ा डिफरेंट तरीके से मिलेगा, पर बुक में जो चीजें मिलेगा आप उसको रट सकते हैं, समझ सकते हैं। ये जो है आपकी लॉजिक को डेवलप करने की, यहाँ पे जो मेथड है लॉजिकल रीजन को डेवलप करने के लिए, मीन्स कि क्या करना है, सिंपल सा, आप क्वेश्चन को देखिए, प्रूफ क्या करना है पहले आप लिख लीजिए, AP इज इक्वल टू BP। जस्ट 1 मिनट 2 मिनट सोचिए कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तरीका देखिए कि
अगर दो साइड्स को प्रूव करना है तो कैसे प्रूव कर सकते हैं। एनसीईआरटी में तो सीधा ये बता दिया गया है कि ओपी एक परपेंडिकुलर है, थ्योरम 10.1 हम जानते हैं। इस वजह से ये क्या करता है, किसी भी लाइन को जब कोई परपेंडिकुलर लाइन आती है तो उसको इक्वली डिवाइड करता है, इसलिए हमने कह दिया एपी इक्वल टू पीवी। पर ये जो चीज है ये थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे हम आपको एक और तरीका बताए हैं। क्या करना है इसमें आपको, कि आपको माइंड में ही दो ट्रायंगल ड्रॉ करना है। आप ऐसा सोचिए कि अगर ट्रायंगल बना ले हम और ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि ये साइड इक्वल है सीपीसीटी रूल से, बहुत ही आसानी से। यहाँ पे लिख सकते हैं सीपीसीटी रूल मीन्स की correspondence part of congruent triangle very easily. So in next video we will see the example 2 and 3, then exercise we will do in very easy process, very easy method. For today we will stop here. Thank you.